शनिवार शाम को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि करीब 6 से 7 दिन के बाद कांग्रेस की सूची आएगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम और सीईसी मेंबर टीएस सिंहदेव ने नवरात्र में ही कांग्रेस की सूची आने की बात कही है। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। सूची जारी हो जाएगी। सूची के लिए लोगों का कहना है अभी पितृपक्ष लगा है। ठीक, पितृपक्ष के बाद ओके। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा और रायपुर से इस वक्त गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जरा ये बताइए कि नवरात्र के दौरान कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची लेकर आएगी, तो इसे क्या माना जाए? कांग्रेस इस वक्त मुहूर्त का इंतजार कर रही है या अभी तक प्रत्याशियों को लेकर मंथन ही चल रहा है, प्रत्याशी ही तय नहीं हुए इसलिए इतना समय लग रहा है? देखिए, आमतौर पर जो एक मान्यता है कि खासतौर से पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करते, शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी इस मान्यता के साथ आगे बढ़ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में, भोपाल में बैठक होने के बाद अब लगभग 140 सीटों पर लगभग चर्चा हो चुकी है, जिसमें खासतौर से 70 से 80 वो सिटिंग एमएलए हैं जो खासतौर से मध्य प्रदेश में अभी विधायक हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा 15 से 20 वो नाम है जो खासतौर से पिछली बार भी चुनाव हारे थे लेकिन वरिष्ठ नेता हैं जिनका पहला चुनाव हारे हुए हैं। इसके साथ ही 66 सीटों पर लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारती आ रही है, तो 40 से 50 वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसको लेकर सिंगल नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन हम उम्मीद इसी बात की है और इंतजार भी इसी बात का है कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लगातार प्रतिपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। इस ऐसे में कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि पिछली बार देखा था कि 15 महीने की सरकार गिरी, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का कोई जोखिम कांग्रेस नहीं उठाना चाहती। वो चाहती है कि सारे, चाहे आध्यात्मिक तौर तरीके हों या अलग अलग सर्वे के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवारों के संभावित नाम, सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि अभी हमने देखा कल रात को जिस तरीके से बैठक हुई, 140 सीटों पर चर्चा हुई। अब एक समीक्षा बैठक, एक सेशन कमेटी की बैठक 11 तारीख को और दिल्ली में होना है। तो संभावना यही है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी पितृपक्ष खत्म होने के बाद 15 तारीख को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, और बताया ये भी जा रहा है सूरज के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अपनी पहली सूची एक साथ ही सामने लाएगी। बने रहेगा मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त गौरव भी रायपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में भी समझना होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ गई, इसे लीक बताया जा रहा है कि दूसरी सूची जब लीक हो गई तो ऐसे में वहां पर विरोध के स्वर पनपने लगे। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर लगातार बीजेपी पे कटाक्ष करती रही, लेकिन एहतियातन कदम कांग्रेस भी उठा रही है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी जैसा हाल छत्तीसगढ़ में उनका भी हो जाए, इसलिए इतना समय लग रहा है और फूंक फूंक कर कदम कांग्रेस रख रही है। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रत्याशियों की बात करूं तो लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी रहा है, चाहे हम प्रदेश स्तर में बात करें या केंद्रीय स्तर में बात करें, लगातार बैठक चली है। और आज भी एक अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री निवास में होना है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे और एकल नाम जिस पर सहमति बनी है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ पैनल वाले जो है 8 सीटें हैं उस पर आज मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से इन 8 सीटों में एक नाम लाया जाए और पूरे 90 सीटों पर जो है एकल नाम तैयार कर सीईसी में भेजा जाएगा और सीईसी ही जो है इस पे मुहर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार अपने जो प्रत्याशियों की घोषणा है उसे लेकर सतर्कता बरतती नजर आ रही है। जो 22 सीटिंग एमएलए हैं उन्हें टिकट बदलने की जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़े नेताओं को जो है वो टिकट नहीं देगी, ऐसी चर्चाएं भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है। बीजेपी ने 1 महीना पहले ही अपनी पहली सूची लाकर कांग्रेस और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन पर एक जो राजनीतिक उथल पुथल है वो फैला दिया था। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन से ही जो है उनके भतीजे और दुर्ग सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा था और बीजेपी के ऊपर जो लगातार कटाक्ष दूसरे सूची को लेकर कांग्रेस कर रही है उस पर यह कहना है बीजेपी का कि वो सीधे एक नाम की घोषणा तो कर दे कि मुख्यमंत्री को हम पाटन से यानी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लिस्ट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर
लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से किसे मैदान में उतारा जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सूरज, आपका बहुत धन्यवाद। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में एक साथ ही कांग्रेस अपनी सूची सामने रख सकती है। नवरात्र की शुरुआत में कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में पार्टी की पहली लिस्ट सामने आएगी। बात यूपी की